साहेब बंदगी साहेब। कबीर साहब का बहुत ही एक सुंदर पद आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें अर्थ में भावार्थ भी अच्छा किया है और मैं अर्थ के आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिए। सप्तम साहेब बंदगी साहेब, बिना सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिना सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिरत भुलाना नर फिरत भुलाना, बिना सतगुरु नर फिरत भुलाना। के हर सुतई कलाए गड़रिया, पाल पोस के किया सयाना, और रहत अचेत फिरत अजियन संग, अपना हाल कछु नहीं जाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। के हर सुतई कयाए जंगल से, देखता ताए बहुत सकुचाना, पकड़न भेद तुरत उन दीना, पकड़न भेद तुरत उन दीना, आपन दशा देखी मुस्काना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। मृगा नाभि बस कस्तूरी, बह मूरख ढूंढत चौगाना, मृगा नाभ बस कस्तूरी, बह मूरख ढूंढत चौगाना, करत सोच पछतात मन मन, ये सुगंध कहाँ से आना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिरत भुलाना नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। अर्ध ऊर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखा नहीं जाते बखाना, कहे कबीर सुनो वही साधो, जाको सुर नर मुनि धर ध्याना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिरत भुलाना फिरत नर भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। भावार्थ यह है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्योपदेश एवं शरण पाए बिना मनुष्य भूला भूला फिरता है। भेड़ पालने वाले गडरिया ने जंगल से सिंह के एक बच्चा को ले आया और उसे भेड़ों में रखकर पाला पोसा तथा बड़ा किया। सिंह का बच्चा अपने जातीय स्वाभिमान से एकदम अचेत बना भेड़ बकरियों के संग में घूमता फिरता रहता था। वह अपने सिंह तत्व को तनिक भर ही नहीं जानता था। एक दिन जंगल से एक दूसरा सिंह का बच्चा वहां आया और वह भेड़ बकरियों में रहने वाले सिंह के बच्चे को देखकर बहुत लज्जित हुआ और बोला कि ये सिंह शावक कैसा मूर्ख है, जो भेड़ बकरियों के साथ मिलकर स्वयं को भेड़ बकरी ही समझता है। फलता उसने उस भेड़ बने सिंह शावक को समझाया कि तू सिंह का बच्चा है। इस गडरिये ने तेरे को बचपन से पकड़कर अपने भेड़ों में रखा है, इसलिए भेड़ बकरियों के कुसंग में पड़कर तू अपने को वही मान रहा है। फिर तू सिंह शावक अपना भेद पाते ही अपनी भूल जनित दयनीय दशा पर मुस्करा दिया और जोर से तड़पा, तो सारी भेड़ बकरियों के साथ गडरिया भी भाग खड़ा हुआ और सिंह शावक गरजते हुए जंगल में चला गया। इसी प्रकार स्वभाव से पूर्ण काम अमर चेत जीव देह में आदि काल से रहते रहते अपने को देह मानकर उसके साथ अपने को दुखी सुखी मानता है और संसार में मारा मारा फिरता है।
इतने में उसे सदगुरु मिल जाते हैं और बताते हैं कि तू तो देह नहीं, शुद्ध चेतन पुरुष जीवात्मा है। तू सुख दुख हानि लाभ रहित एक रस पूर्ण तृप्त है। तू देह के साथ अपने को देह क्यों मानता है? इतना संकेत पाकर संस्कारी जीव जाग जाता है और अपने दिव्य चेतन स्वरूप का स्मरण कर सबसे असंग हो जाता है। मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी रहती है, उसको वहीं से सुगंधी आती है, परंतु जान नहीं पाता कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। वह मन ही मन चिंता करता है और सुगंधित द्रव्य न मिलने का पश्चाताप करता है और मैदान तथा जंगल में उसे खोजता फिरता है। यदि वह जान जाए कि वह तो कस्तूरी उसकी नाभि में ही है और कहीं नहीं है, तो वह प्रसन्न हो जाए। इसी प्रकार जीव को परम तृप्ति की अभिलाषा हर समय बनी रहती है और उसे वह बाहर से पाने का भ्रम करता है। यदि वह जान जाए कि सारी इच्छाओं का छोड़ देने के बाद अपना आपा स्वयं संतुष्ट है, तो उसका बाहर भटकना बंद हो जाए। शरीर के अस्त्र भाग में और ऊर्ध्व भाग के बीच हृदय मंदिर है। इसमें आत्मदेव निवास करता है, जिसके प्रेम की डोरी उस निजमात तत्वदेव निज आत्मा में लग जाती है और वह उस निज स्वरूप के स्थिति रस को चख लेता है, जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई संतो, सुर नर मुनि जन जाने अनजाने में उसी की खोज में गतिशील हैं। विशेष जब सद्गुरु से स्वरूप ज्ञान नहीं मिलता तब तक जीव संसार में भटकता है। उनसे आत्म परिचय पाकर जब सारे भोगों से निवृत्त हो आत्मलीन हो जाता है, तब वह कृतार्थ हो जाता है। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।